यत् भद्रं तन्न अशुभम्। प्रिय दर्शकों, आज हम आपसे योग से संबंधित चर्चा करेंगे। वह योग जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सके और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। तो उसके लिए योग में क्या युक्तियाँ हैं? योग में आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, वशीकरण करना। तो आज एक कॉमन बीमारी है गैस की समस्या। वह समस्या क्यों होती है, किस लिए होती है, किन लोगों को होती है, तो वो बहुत विस्तार में है। जिनको वात प्रकृति है, जिनके जिनके शरीर में वीकनेस है, जिनका डाइजेशन सिस्टम नहीं है, जिनको शुगर की समस्या है, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे रोगियों को गैस की समस्या 100 के 100% होती है। और वैसे एक सामान्य रूप में हर किसी को 10, 15, 20% गैस की समस्या रहती है। कभी भी गैस्ट्रिक कारण किसी को भी बन सकता है। क्यों? उसका कारण है आहार और विचारों का संतुलन ना होना, तनाव होना, ज़्यादा इरिटेट हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। तो इससे भी इसका प्रभाव हमारे डाइजेशन सिस्टम पे पड़ता है। कम या अधिक होता है तो फिर गैस्ट्रिक समस्या हो जाती है। तो आज हम गैस के निवारण के लिए आप सभी दर्शकों को कुछ युक्ति बताते हैं। सबसे पहली युक्ति ये है कि अपने विचारों को सम रखें। बहुत ज़्यादा विचार ना करें। जो विचार करते हैं उनको सतत प्रयास करके उनको पूरा करें। एक बात। दूसरी, आहार पर जो ऋतु के अनुसार आहार है, जैसे कि अभी हेमंत ऋतु चलती है। हेमंत ऋतु में आप हरी सब्जियों में जो अभी गाजर है, मूली है, सरसों का साग है, पालक है, मेथी है, आलू सामान्य रूप में रहता है, धनिया है। तो ये ऋतु की जो सब्जियां हैं, इनको आप प्रयोग कर सकते हो। और बहुत सारी सब्जियां हैं। अब ये अगर अनुकूल पड़ती हैं, इनको प्रयोग करेंगे तो आपको ना के बराबर गैस की समस्या रहेगी। अब ऋतु के विरुद्ध अगर आप आहार लेते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसके कारण से भी गैस की समस्या होती है। दूसरी बात कि इच्छा अनुसार जो हमें अनुकूल नहीं है और इच्छा है, तो उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को प्रयोग में ना लें। जैसे कि बहुत सारे फास्ट फूड हैं, चाउमीन है, मैगी है, जो भी पैकेट के सामान, चिप्स वगैरह हैं, तो ये रुचिकर तो हैं मगर वो अनुकूल नहीं है, हितकर नहीं है बॉडी के। तो ऐसे पदार्थ ना प्रयोग करें। और फिर जो हितकर हैं पर वो रुचिकर नहीं है, तो ऐसे पदार्थों को भी प्रयोग में ना लें। तो ऐसे ऋतुभुक, मितभुक और हितभुक पदार्थों की अनुकूलता में अगर आप आहार लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक समस्या ना के बराबर रहेगी। अब इसके बाद में योग कार्य करता है। योग में आसन हो गया, जैसे एक सामान्य आसन है मंडूक आसन। इस मंडूक आसन के जो भी व्यक्ति गैस्ट्रिक समस्या से ग्रसित हैं, तो उनको 10, 15, 20 बार रोजाना 5-10 सेकंड से लेके 50 सेकंड, 1 मिनट तक कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी अनुकूलता बनती है, वैसे 1 मिनट से लेके 2, 4, 6, 10, 20, एक घंटे तक एक आसन का अभ्यास कर सकते हैं, अगर अपने शरीर की अनुकूलता है तो। जब इतना अभ्यास करने से आप किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? स्थिर सुकुम आसनम ऐसा एक योग दर्शन में सूत्र है, जिसमें ऋषियों ने बताया है कि हमारा शरीर
हमारी इंद्रियों से बना है, वो इंद्रियां जैसे एकाग्र होती हैं, स्थिर होती हैं अपने आप में, वैसे ही बाहर का जो आवरण है, बाहर बाहर का जो परिवेश है वो हमारे अंदर शून्य के बराबर हो जाता है और हम शांत चित्त हो जाते हैं, जिसका डाइजेशन पर मानसिक रूप से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी बॉडी संतुलन में रहती है। तो इसका सब दर्शक लोग अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। मैं आज 2 आसनों के विषय में बताऊंगा। ये मंडूक आसन, उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर करके पूरी श्वास को भरें और पूरी श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ सम्मुख होके नीचे की तरफ झुकेंगे और जैसे नीचे डाउन हो जाएंगे वैसे अपनी श्वास को रोक लेंगे और होल्ड करके रखेंगे अपनी बॉडी को, इस तरह से स्थिर रहेंगे। अब जितना हो सकता है उतना हम नीचे डाउन होंगे और अपनी अनुकूलता को ज़्यादा फेस करेंगे। जितनी अनुकूलता हो पा रही है उतना ही डाउन होंगे और उतने पे रुके रहेंगे। अब इस पोजीशन में अगर आप नहीं रुक पाते हैं तो फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएं और फिर पूरी सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। इस तरह से हमें बार बार अभ्यास करने से गैस्ट्रिक समस्या में आराम मिलने लगता है। प्रथम बार करने से ही हमें ये आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर ये आसनों में स्थिरता की बहुत आवश्यकता होती है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं उसमें जितने स्थिर हो जाते हैं उतना उसमें अधिक लाभ होता है या उसका पूरा लाभ मिलता है। सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए आहार को, विचार को, आसनों को और प्रत्याहार को अपनाना होगा। हम जब सब तरह से समन्वय करेंगे तब ही हमें पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। तो इसका हमने अभ्यास करके देखा। अब यहीं से दूसरा आसन करेंगे, मयूर आसन। हम मयूर आसन 2 तरह से करते हैं। तो जो सबसे ठीक है, अच्छा है, वो हम बताते हैं जिसका ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे और इस पोजीशन में पूरी सांस को भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए हाँ हाथों की कोहनियों के ऊपर अपने पेट का वेट का बैलेंस बनाएंगे और पैरों को पहले तो लगा के रखेंगे और जैसे जैसे हमारा बैलेंस बनने लगता है, अगर हम उठा सकते हैं तो पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। बस हमारे जो हाथ हैं वो पेट की दोनों तरफ, नाभि के दोनों तरफ दाएं बाएं लगे रहने चाहिए और इस तरह से हमें अपने शरीर का पूरा बैलेंस बना के रखना है। अब इस तरह से बैलेंस बनाने से जो गैस्ट्रिक समस्या है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। जिसको भी ज़्यादा गैस्ट्रिक समस्या होती है तो वो तो तुरंत ही अपान वायु को छोड़ने लगते हैं और उनको लाभ मिलने लगता है। तो सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि वो प्रारंभ में इस तरह से प्रयास करें। जिनका लंबा अभ्यास नहीं रहता है तो वो नहीं कर पाएंगे, पर वो इतना अभ्यास कर सकते हैं। तो इतना अभ्यास करेंगे, उसमें 10 सेकेंड 20 सेकेंड रुकेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। फिर कुछ समय तक हाथों पे रोकेंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर 10-15-20 सेकंड रोकेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। इन 2 आसनों को करने से आप बहुत राहत पाएंगे और इस तरह से जब आप पूरा मनोनियंत्रण करेंगे तो आपको इस योग का, अष्टांग योग का लाभ इतना मिलेगा कि आप बीमारियों से, व्याधियों से तो निरोग हो ही जाएंगे। आप अपने जीवन को निरोगी बना के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्वस्थ और निरोगी जीवन ही सबसे अच्छा और सबसे सच्चा
रिश्ता बन सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अभी हम विराम लेते हैं। तो